प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को यूनेस्को में स्थायी सदस्यता दिलाने की महत्वाकांक्षी योजना में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का साथ मिला है। कैमरन ने भारत के साथ देने का वादा किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने का वादा किया है। वहीं ब्रिटेन के 3 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असहिष्णुता पर अपनी सरकार का रुख साफ किया। असहिष्णुता के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हो रही हर घटना काफी मायने रखती है, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुद्ध और गांधी की धरती है, जहां हर व्यक्ति और उसके विचारों की सुरक्षा काफी अहमियत रखती है। लिहाजा सभी तरह के विचारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के अनुसार हमारे देश के यही मूल्य हैं, इसलिए ऐसे मूल्यों के खिलाफ कोई भी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ हमारे गहरे रिश्ते रहे हैं और ये रिश्ते आज नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है और इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटे, भारत के लिए वो घटना 1 हो या 2 हो या 3 हो, 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। असहिष्णुता के मुद्दे पर घिरी हुई केंद्र सरकार लगातार पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा जा रहा था। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरा हुआ था। ब्रिटेन में इस वक्त मौजूद है पीएम मोदी और यहां पर डेविड कैमरन के साथ वार्ता के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे असहिष्णुता के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया है कि भारत बुद्ध और गांधी की धरती है और यहां पर हर छोटी छोटी घटना मायने रखती है और भारत में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है और ना ही किया जाएगा। और अमित हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, भारत में जवाब की उम्मीद की गई थी प्रधानमंत्री मोदी से, भारत में तो जवाब मिला नहीं, ब्रिटेन में पहुंचकर उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ब्रिटेन दौरे की बात करें तो ब्रिटेन दौरा तो पहले ही बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा था और खास करके अगर हम आज की बात करें तो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। इस संबंध में द्विपक्षीय वार्ता जो है वो होनी है और खास तौर पे आर्थिक जिस इकोनॉमिक भारत जो डेवलप करना चाहता है वो उम्मीदें जो है वो ब्रिटिश से पूरी होने की उम्मीद है। तो इसलिए खास तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री बात करें तो आज जो कैमरून में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून से जो उनकी मुलाकात है वो काफी अहम है। जी कौन कौन से अहम मुद्दे इस भेंट में मिल उठ सकते हैं? देखिए, आर्थिक सबसे पहले इकोनॉमिक की बात आती है, फिर सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि कई सौदे जो है जो ब्रिटेन साथ भारत के होने हैं, जिस तरह भारत में निवेश है उस निवेश को बढ़ाना है, क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री के दौरे हुए चाहे वो जापान को चाहे चाइना को, हर जगह से आर्थिक यानी इकोनॉमिक मोदी लेके आए हैं। यानी भारत की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। तो जाहिर तौर पर ब्रिटेन से भी एक भारत बड़ी वार्ता चाहता है, बड़ा रिलेशन चाहता है, खास करके इकोनॉमिक आधार पे, क्योंकि मोदी लगातार पूरे विश्व को आह्वान कर रहे हैं भारत में निवेश करने के लिए और सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि विदेशी निवेश को लेके आना। जी अमित, आपसे यहाँ पे ये भी जानेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता पर भी साथ देने का ब्रिटेन ने वादा किया है।
जी बिल्कुल, देखिए जब से अमेरिका के साथ में भारत जुड़ा है, वैसे भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष देशों में भारत की श्रेणी आती है, लेकिन जब से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हुए, जाहिर तौर पे अब यूएन में सदस्यता का मुद्दा उठा है। भारत लगातार पूरे विश्व से इस मामले में समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन बात करें तो उनका समर्थन पहले से ही भारत के साथ है, लेकिन ब्रिटेन की मदद से कितने और देश भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है तो कई मुद्दों पर चर्चा है, चाहे व्यापार की बात करें चाहे या सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद का एक अहम मुद्दा है जिसके लिए ब्रिटेन भी काफी लड़ता रहा है। भारत जिस तरह से पहल कर रहा है उससे कहीं ना कहीं पूरे विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। जिस तरह से अमेरिका ने मदद की है तो उम्मीद की जाती है कि ब्रिटेन से, क्योंकि हमारे पहले भी रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे, तो आगे भी उनमें और ज्यादा प्रगाढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए अमित। तो इस वक्त ब्रिटेन दौरे पर हैं पीएम मोदी और यहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत के अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता पर ब्रिटेन ने साथ देने का वादा किया है।